इनका मोह छूट रहा है उन चीजों से जिन चीजों के पीछे ये भाग रहे थे। मतलब इनको अब वो चीज हैप्पीनेस दे रही है। हैप्पीनेस क्या दे रहा है इनको हैप्पीनेस दे रहा है इनका सोलिट्यूड में रहना। इंटेंसिटी, इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी इनको फील हो रही है ना इस कनेक्शन में आपके टूवर्ड्स, स्पेसिफिकली आपके टूवर्ड्स। ये इतना इंटेंस है ना, मतलब हम सिर्फ एक इस वर्ड को बोल सकते हैं इंटेंस, लेकिन जो फील कर रहा है उससे जाके पूछो, उसके पास वर्ड्स भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये चैनल सीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट हुई है। मैटर नहीं करता आपके शासन के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलिए कि प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव हर्मिट एंड सन। ओके, हर्मिट के कार्ड को, हर्मिट के कार्ड को क्लियर है। वर्गो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 19, नंबर 9। ओके, एस या आई किसी के नेम का निशान हो सकता है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए सबसे पहली बात, अगर थर्ड पार्टी कोई कपल था, क्योंकि स्ट्रांगली कपल लग रहा है मुझे, वैसे तो इनके पेरेंट्स लग रहे हैं, लेकिन अगर ये मैरिड हैं तो देखिए हो सकता है ये इनके हस्बैंड हो या इनके वाइफ हो। वहां पर ये वहां से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस रिश्ते से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हर्मिट का कार्ड बेसिकली बताता है सोल सर्चिंग का कार्ड है। एक इंसान जिसको अंतर्ज्ञान हो रहा है, जिसकी आंखें खुल रही हैं, जिसकी इनर वॉइस उस इंसान को सुनना स्टार्ट हो गई है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना, बाहर का इतना शोर होता है, हम अपने मन की आवाज नहीं सुन पाते हैं। एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली हमारा भाई इस लाइफ में हमारा क्या पर्पस है, हमें भाई हमें सुकून नहीं मिल रहा है तो हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। जैसे वो एक वो डायलॉग है ना, अरे औरत पता नहीं क्या चाहिए क्या, तो वही है। तो अभी तक इनको ये नहीं था क्लियर कि इनको क्या चाहिए, लेकिन अब इनको क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। हर्मिट का कार्ड बताता है कि इंसान जिसका इंटरेस्ट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हट चुका है। मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात जब मैं करती हूँ तो उसमें फाइनेंसेस आ जाते हैं, उसमें अट्रैक्शन, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीजें हैं, जैसे एक इंसान पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा था, या फिर उसमें लस्ट आ गया आपका, बहुत सी चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है उसमें। जैसे इनका एक गोल था कि इनको बहुत पैसे वाला बनना है ना, लोगों के सामने एक इमेज इनको बनानी है, इनको फेम चाहिए, वो उन सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे केतु जी महाराज जी ने अपना काम कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर इनका केतु एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पर जिसकी वजह से क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। इनका मोह छूट रहा है उन चीजों से जिन चीजों के पीछे ये भाग रहे थे। मतलब इनको अब वो चीज हैप्पीनेस दे रही है। हैप्पीनेस क्या दे रहा है इनको हैप्पीनेस दे रहा है इनका सोलिट्यूड में रहना, एकांत में रहना। किसी से ज्यादा ज्यादा मुझे नहीं लग रहा ज्यादा ये किसी से भी बातचीत कर रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इवन मैं तो ये कहूंगी, अगर ये अपनी फैमिली में भी हैं तो ये सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज इनका बस चले तो ये उनको भी छोड़ दे। मतलब एक वो त्याग वाली भावना आ रही है इनके अंदर। मतलब ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, किसी में इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ये अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कर रहा है। जब एक इंसान अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करता है तो उसको बाहर की चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो चाहता है कि बस वो अपने अंतर्मन की सुने, ठीक है।
वो खुद के साथ रहना चाहता है, उसको बाकी चीजें वो सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं रही हैं जो सेटिस्फेक्शन उसको अपने अंदर मिल रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई पर्सन को ले लीजिए, मतलब वो बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करता था, ठीक है, लेट नाइट तक बाहर रहता था। ऑल ऑफ अ सडन आप अगर कभी वही इंसान ऑल ऑफ अ सडन अकेला एकदम से गुमसुम रहना स्टार्ट कर दिया, अकेला कमरे में पूरे 24-24 घंटे पड़ा रहता है, ना किसी का कॉल रिसीव कर रहा है ना कुछ ऐसा, तो ये वो एनर्जी है। अंतर ज्ञान इनको समझ आ रहा है कि शोर शराबे में खुशी नहीं है। मुझे एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, आपको मिस कर रहे हैं इतना मैं बता दूं। ये वो सॉन्ग है जिसमें वो एक सीन मुझे याद आया है, मुझे सॉन्ग भी याद नहीं आ रहा सच्ची बताऊं तो, मुझे वो सीन याद आया है। आई हेट लव स्टोरी मूवी का सीन है वो, जिसमें वो जो हीरो होता है इमरान खान, तो क्या है कि उसको वो जो बहुत ज्यादा पार्टी करता था, फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहता था, चिल करता था, ज्यादा अटेंशन नहीं लेता था, और फिर क्या हुआ अचानक से उसका इंटरेस्ट लूज हो गया है ना। वो डेट कर रहा है, बैठा है, पार्टनर उसके सामने बैठा है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्या बोल रहा है सामने वाला उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो गुमसुम हो गया एकदम से, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया उसका, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जहां आपके पर्सन अगर चार लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो वो वहां है ही नहीं, बिल्कुल वहां नहीं है। कोई इनसे कुछ कह रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। सो यस, ये वो एनर्जी है। यहाँ पर इनको अकेलापन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्ट्रांगली हम कह रहे हैं कि लेट लेट नाइट तक जागते रहते हैं और सुबह मॉर्निंग में टाइम पे भी नहीं होते। भाई वो तो वैसे ऑब्वियस सी बात है, नाइट को अगर आप लेट सोएंगे तो मॉर्निंग में जल्दी जाग कैसे आएगी आपको। एनीवे, सो यस, इनको अच्छा लग रहा है मी टाइम, बहुत ज्यादा ये मी टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ज्यादा लोगों से मुझे नहीं लग रहा है इनका कनेक्शन, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जरूरी है, ये प्रोसेस है आपका। मैं आपसे यही कह रही थी ना कि लाइट्स ऑफ करके ऐसा बोल रही थी, हाँ, लाइट्स ऑफ करके ये सोते नहीं है, ये रात भर जागते रहते हैं। मैंने कहा ना, इनकी स्लीपलेस नाइट हो रखी है, रातों को लेट नाइट तक जागते रहते हैं। ये 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, एज यू नो 9 ऑफ सॉर्ड मतलब रीजन देखेंगे। ये रीजन देखो, वैसे तो मुझे लग गया इनका जो प्रोसेस चल रहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है ये वो प्रोसेस चल रहा है जहां यूनिवर्स पता है क्या करते हैं। चलो मैं आपको आज समझाती हूँ, इन शॉर्ट में समझाती हूँ। आपने नाम सुना होगा ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्क नाइट ऑफ द सोल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जैसे आपकी सोल है, जैसे हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम 1 साल तक नहाई नहीं, तो हमारे स्किन पे एक लेयर लग गई, ठीक है, गंदगी की लग गई, गंदगी लग गई, धूल मिट्टी जो भी है, वो एक लेयर लग गई, परत चढ़ गई हमारे शरीर पे। अब हमारे मम्मी को पता चला भाई 1 साल से सिर्फ ये बहाने कर रहा था, ठीक है, ये नहा नहीं रहा था, तो मम्मी ने हमारे कान पकड़ के बोला कि अब तुमको रगड़ रगड़ के नहलाएंगे। अब उसको उसकी जो वो लेयर है वो उतारी जा रही है, तो देखो दर्द तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो होता है। तो ये वही चीज है, यहाँ पर ये इंसान इतना ज्यादा खो गया था मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां इनके ऊपर बहुत सी लेयर लग गई। पता है कैसी लेयर, मैं बताती हूँ। जैसे इस इंसान ने मैनिपुलेशन सीखा, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे डिप्लोमेटिक बन के रहा जाता है, कैसे हम अपना काम निकलवाने के लिए कितना मीठा बोल सकते हैं। इन्होंने ये कोर्स भी किया इन्होंने। तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा, किसके लिए? दुनियादारी सीखी इन्होंने, किसके लिए? सिर्फ उस फेक फेम के लिए कि थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। किसी को झूठे सपने दिखा के मतलब फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे, अपना काम निकलवाया, भाई जो भी इनका था। तो इस इनमें इन्होंने बहुत साल गवा दिए। अब वो जो परतें चढ़ गई है ना इनकी सोल पे, अब यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम उन परतों को, उन जो भी लेयर्स जो लगी हुई उनको हटाओ एक एक करके, मतलब तुम उस पे काम करो, तुम अपने उस नेचर पे काम करो जो जो तुम्हारा है ही नहीं। तुमने वो सीखा है, तुमने बाहर से सीखा है, लोगों को देख के तुम सीखे हो। जैसे इनका कोई बेस्ट फ्रेंड था, उसका हमेशा से ये था कि ऐसे तो वो किसी का कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन जब उसको काम होता है तो वो, वैसे ये दोस्त ऐसे ही होते हैं ज्यादातर तो एनीवे, तो क्या है कि ऐसे तो कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन जब उसको काम होता है ना तब बड़ा मीठा मीठा बोलता है, तब तो वो ट्रीट भी देगा आपको, ठीक है। तो
इन्होंने उससे ये सीख लिया कि चलो भाई ऐसे काम निकलता है, इसका भी तो निकल रहा है, मेरा भी निकल जाएगा, जबकि इस इंसान का रियल नेचर ये है ही नहीं। अब यूनिवर्स इनको खुद से कनेक्ट करवा रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, ये जो तुमने सीखा है ना इन लोगों से, उनको तुम उस पर काम करो, तुम ये हो ही नहीं, इनको तुमको छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुमको तकलीफ होगी, हमको देनी पड़ेगी तुमको तकलीफ, यूनिवर्स बोल रहे हैं इनको, ठीक है। सो यस, ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपने कर्मों को याद कर रहे हैं कि मतलब ये कभी ऐसे थे नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन मार्क मुझे बार बार, जैसे जैसे एक इंसान क्वेश्चनिंग कर रहा है खुद से, मतलब खुद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, जैसे वो दिमाग की बत्ती जलती है तो वो आता है ना लाइट वाला, वैसे ही इनके खोपड़े के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है, इनके भेजे के ऊपर। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं कभी बिलीव नहीं करता, मैंने जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने इस इंसान को हर्ट क्यों किया, जबकि ये तो मुझसे इतना प्यार करता था, इस इंसान ने मेरे लिए क्या नहीं किया, तो मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो ये चीज इनको क्या कर रही है, इनकी रातों की नींदें उड़ा रही है। Gemini Libra Aquarius number 9 again. Did you notice 9 completion? क्या कंप्लीट हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज हो। कंप्लीशन किसको मिल रहा है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ये चीज उनको बहुत ज्यादा, अभी ये खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्यों, मतलब जो इंसान इनसे इतना प्रेम कर रहा है उनके साथ ऐसा। ओके, फूल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, यही मैं कह रही थी, हे राम, देखो यही मैं कह रही थी, फूल विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब प्यार से डर नहीं लगता, साफ कमिटमेंट से लगता है, ठीक है। इस इंसान ने हमेशा ये फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे, मतलब सरफेस पे डील करते थे, इन्होंने कभी अपने ये डीप इमोशन से भागते आए, हमेशा से भागते आए, जब जब सिचुएशन सीरियस हुई तब तब इन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया और उसी रास्ते से ये निकल लिए। अब क्या हो रहा है, अब ये डील कर रहे हैं उन इमोशन से, अभी अपनी गलती भी रियलाइज कर रहे हैं, जहां जहां इन्होंने आपको हर्ट किया, क्यों किया, सबसे पहले ये रीजन देख रहे हैं। आज रात इनका पूरा जो अभी पूरी रात इनकी यही सोचने में निकलेगी कि इन्होंने ऐसा किया क्यों, मतलब सिर्फ एक फेक इमेज के लिए या फिर कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने आपको हर्ट किया, क्यों। तो ये क्वेश्चन करेंगे आज रात, ठीक है, खुद से क्वेश्चनिंग चल रही है इनकी। और यस, कंप्लीशन किसको मिल रहा है मैं बता दूं, कंप्लीशन मिल रहा है इनके फ्लर्टिशियस एनर्जी को, कंप्लीशन मिल रहा है, इनका एक पैटर्न आया है, हमेशा से एक पैटर्न चला है इनका, और वो पैटर्न ऐसा है जहां पर जब जब कमिटमेंट की बात आती थी, किसी स्टेबिलिटी की बात आती थी, बात सिर्फ आपके कनेक्शन की नहीं हो रही, मैं आपको बता दूं, इस इंसान का हमेशा से ये था, जब जब कमिटमेंट की बात आई है ये इंसान स्लो हो गया है, क्यों, क्योंकि इस इंसान को कमिटमेंट से डर लगता है, इनको कमिटमेंट फोबिया है, फोर्शन को कमिटमेंट फोबिया फोबिया है। अगर आपको लगता है सॉरी ऐसा निकल गया मेरा मुंह से, कमिटमेंट फोबिया, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ने तो मैरिज कर रखी है मैम, ये तो कमिटेड है, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, जिनको भी ये मिसकंसेप्शन है कि कमिटमेंट का मतलब ये होता है मैरिज हो गई कमिटेड हो गई, ये कमिटेड कौन है, आपने देखे नहीं भाई, लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, क्यों चल रहा है, क्या वो तो कमिटेड है ना, उनकी तो मैरिज हो गई। कमिटेड का मतलब ये है भाई कि एक इंसान से अगर आप कमिटेड हो, उसका मतलब ये है कि आप कितनी भी दूर हैं, कहीं भी हैं, आप उनके लिए अवेलेबल हैं, आप उनके साथ हैं, ठीक है, वो इंसान हर वक्त आपके साथ चलता है, ये होता है एक्चुअल में कमिटमेंट का मतलब, ठीक है। ये नहीं है कॉल पे है तो आपके साथ, कॉल पे आपसे बात कर रहे हैं, हाँ भाई बाबू सोना खाना खाया, और रास्ते में कोई और ही जा रहा है और बस मन में कुछ और ही ख्याल चल रहा है, अरे ये मोहल्ले में नहीं आई है, ये मोहल्ले में नया आया है ना, तो ये हे राम, कभी कभी मेरे एग्जाम्पल मुझे खुद को क्या ही बोलूं मैं, आते हैं रीडिंग के दौरान तो मैं बता देती हूँ। तो देखिए कमिटेड अगर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है, और अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है, इससे हटके है, तो मुझे नहीं जानना, अपने पास रखिए। और क्या, देखिए वैसे एनीवे क्या बोल रही थी मैं, भुला दिया मेरे को,
अभी तो बात चल रही थी हमारी कमिटमेंट की। सो आपके पर्सन को जो कमिटमेंट फोबिया था, अभी यूनिवर्स इनके उस कमिटमेंट फोबिया पे काम कर रहा है। इनका वो डर बाहर निकाल रहा है कि भाई तुमको तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम कमिटमेंट से क्यों भागते हो। ये उनको बोल रहे हैं प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर कमिटमेंट से डरोगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी हम भी नहीं देंगे तुमको। ये किसी द्वंद से बाहर निकल रहा है, और ये द्वंद है इनका दिल और दिमाग का। ये द्वंद है, रातों को नींद नहीं आती इनको। चलो मेरी बात नहीं मानोगे मुझे पता है, मेरी मानते, नहीं नहीं मानते हो आप, बहुत अच्छे हैं आप, मानते हैं मेरी बातें। ये इंसान आंखें खोल के सो रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी नींद ले रहा है अभी तो मुझे भी नहीं पता। आंखें खोल के कोई जानवर सोता है ना, कौन सा एनिमल है जो आंखें खोल के सोता है भी नहीं, मुझे भी नहीं पता है क्या ऐसा कोई एनिमल। मुझे लग रहा है जैसे मैंने सुना था कहीं, आंखें खोल कर कौन सोता है भाई। एनीवे, हे राम ये क्या हो रहा है। 999 थ्राइस आ गया, 9 कंप्लीशन मिल रहा है भाई। मैं इतना आपको बता सकती हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन 999 का जो कॉम्बिनेशन बना है, इससे मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि कहीं तो क्लोजर मिल रहा है, जिसको क्लोजर देना बहुत जरूरी था, ठीक है। और ये इनका पैटर्न है, ये इनका कोई पैटर्न है बहुत गंदा वाला, जिसमें मतलब ये आपको भी घसीट रहे थे, लेकिन वो बात अलग है कि आपने खुद को साइड में कर लिया। मतलब आप ऐसे समझो कि एक वो होता है ना, एक साइकिल है, ठीक है, और उसमें आपके पार्टनर फंस गए और वो आपका हाथ पकड़ गया, आपको भी उसके अंदर ही लेके आ रहा है कि चलो दोनों घूमेंगे साथ में। ऐसे तो तुमको घुमाया नहीं किसी मेले में तो चलो झूला झुलाते हैं तो आपने तो आप साइड में हो गए भाई, आपको हेडेक होने लग गया भाई, मुझे ये पसंद नहीं है बार बार एक ही पैटर्न, ठीक है। आपने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया, आपने वो कार्मिक साइकिल ब्रेक कर दिया, आप वहां से हट गए। आपने कैसे किया वो आपको पता है, नहीं पता तो एक दो लाइन में समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तक एक पैटर्न चलता आया था, आप इनको बना रहे हो, आप ही एफर्ट लगा रहे हो, आपने वही फुल स्टॉप लगा दिया कि अब मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमेशा से मैं ही करता है, मैं ही करती आई हूँ भाई, सामने वाले का क्या। तो आप उस पैटर्न से बाहर निकल गए। अब वो जो पैटर्न का तो वही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उस पैटर्न को क्लोजर मिल रहा है, मतलब वो जो मशीन, जिस मशीन में घूमे जा रहे थे, जिस साइकिल में, वो साइकिल रुक रहा है। यूनिवर्स को रोक रहे हैं और इनको समझा रहे हैं, हे भगवान बताओ, यूनिवर्स में इनकी हेल्प कर रहे हैं, उस साइकिल को रोक दिया गया है। रोकने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से समझना, बहुत इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा, ध्यान से समझना। एक साइकिल जिसमें ये घूमे जा रहे थे, मतलब कुछ चीजें थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, बस बट इस इंसान को भी नहीं पता था। इस इंसान को ऐसा लग रहा था मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वो ये तो चल ही रहा था, लेकिन वो घूमे जा रहा था, बार बार वहीं आ रहा था घूम घूम के, ठीक है। यूनिवर्स ने उस साइकिल को रोक दिया, और यूनिवर्स इनको इनको रोकने का मतलब ये है कि यूनिवर्स ने इनको वो सच दिखा दिया कि तुम जिन लोगों के पीछे भाग रहे हो, जो तुम फेक फेम के पीछे भाग रहे हो, या बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हो, वो तुम्हारी रियल हैप्पीनेस है ही नहीं। तुम खुद देखो, तुम कितने आगे बढ़ पाए, तुम्हारी सोल की कितनी ग्रोथ हुई है, तुमने कितना ग्रो किया। एक बार देखो, पास्ट को देखो और फिर प्रेजेंट को कंपेयर करो, आज भी तुम वही हो। अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि अब ये जो साइकिल रुक गया है, इस इंसान को साइकिल से निकलना है। यूनिवर्स इनको निकाल रहे हैं वहां से, यूनिवर्स खुद हेल्प कर रहा है कि भाई ठीक है, तुमको समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी हमने दे दी, निकलना तुमको ही है भाई। एफर्ट तुम्ही को लगाने, कर्म तुम्ही को करने हैं। यूनिवर्स का काम है रास्ता दिखाना, तो यूनिवर्स ने वो रास्ता दिखा दिया। यस, इनको लाइट, इनको अंधेरे में यूनिवर्स ने एक होप दी है, इनको साइन दे रहे हैं यूनिवर्स। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने उन साइंस को समझा है, पिक कर पा रहे हैं ये। सारे कार्ड्स बहुत ज्यादा, ये भी बहुत पेनफुल कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये बैक स्टैबिंग 10 ऑफ सॉर्ड, ये कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पर्सन को सच में इनका जो कमिटमेंट फोबिया है, उस पे यूनिवर्स इनको उस फोबिया से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इनको बता रहा है कि कमिटमेंट से मत डरो। आपके पर्सन को अभी तक
अभी तक कमिटमेंट फोबिया था, अभी तक ये स्टेबिलिटी से भाग रहे थे। अब यूनिवर्स इनको पावर दिखा रहे हैं स्टेबिलिटी की, इनको समझा रहे हैं कि अगर तुम स्टेबल रहे ना तो लाइफ में चीजें स्टेबल ही रहेंगी। ऐसा मत सोचो कि तुम स्टेबल हो गए तो लाइफ में चीजें स्टेबल नहीं रहेंगी, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी, बट पहले खुद तो रुको। वही बात है कि आप चल रहे हो तो दुनिया आपको चलती हुई नजर आएगी, आप चल रहे हो ठीक है, वो भी चल रहे हैं, जहां रुकोगे तब समझ में आएगा कि कौन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन जा रहा है, कौन चल रहा है, कौन बैठा है शांति से। जैसे ट्रेन चलती है तो हमें सारी चीजें चलती हुई नजर आती है, जबकि वो बेचारी वहीं खड़ी है ना। तो क्लैरिटी के लिए यूनिवर्स ने इनको रोक दिया है, पहले तुम खुद रुको, शांति से स्टेबल हो, फिर चीजों को समझो। यस। इस डेक से भी देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन विद द गोइंग विद द फ्लो। अभी तक ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे, स्लोइंग डाउन, बहुत ज्यादा स्लो थे, ठीक है। बट अब यूनिवर्स इनको भगाने वाले हैं, ठीक है, भागेंगे ये। क्या कौन सा मूवी है, चाची 420 का सॉन्ग है ना मूवी का, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, वैसे दौड़ने वाले हैं ये स्लो थे कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट के नाम से ये स्लो हो जाते थे। नहीं, ज्यादा एक ही कार्ड चाहिए ना। सितंबर मंथ नंबर 10, अक्टूबर मंथ नंबर 9 स्ट्रांगली। चेंज, यही बात कर रहे थे हम, इसी की बात कर रहे थे कि इनके अंदर चेंज आ रहा है। मतलब ये जो कमिटमेंट से भागते थे, अब ये कमिटमेंट भी देंगे आपको, यूनिवर्स इनको चेंज कर रहे हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मंदिर जाने में, या है ना, स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू एक्सप्लेन। यस, देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आपके पर्सन जो अभी सोल के कनेक्शन में बिलीव नहीं करते थे, इनको ऐसा लगता था कि बस अट्रैक्शन है, बस गृहस्थ जीवन बसाना है, प्रेम हो ना हो, ठीक है, इस कनेक्शन को भी ऐसे ही ले रहे थे। बट अब ये इस कनेक्शन को सोल लेवल पे देख पा रहे हैं, मतलब आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई ये इतना अट्रैक्शन है। कल हमने अट्रैक्शन देखा था, है ना, कितना ज्यादा अट्रैक्शन था इनको, और इसको ये सिर्फ अट्रैक्शन लेके चल रहे थे, बट अब इस कनेक्शन को ये सोल लेवल पर देख रहे हैं। जैसे आप दोनों भले फिजिकली कनेक्टेड हो या ना हो, इमोशनली कनेक्टेड ना हो, बट सोल वाइज आप दोनों कनेक्टेड हो। चेंज आ रहा है आपके पर्सन में, आप चीजों को ये दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, स्पेसिफिकली इस कनेक्शन को। अब तो ये बिलीव कर रहे हैं पिछले जन्म में भी, मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ है, मे बी ये अभी करंट टाइम में वो मूवीज देख रहे हैं जो पास्ट लाइफ वाले, जैसे वो करण अर्जुन वाली मूवी है ना, उनका जन्म हुआ था कुछ ऐसा, तो पहले ये इनको ऐसे ही लगती थी टाइम पास, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा बहुत गहन सोच में चले गए, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा ही गहन सोच में चले गए, भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि अब ये फील कर रहा है। यस, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, क्यों, क्योंकि इनको यूनियन चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। देखिए दी सोर्स का कार्ड मुझे बता रहा है आपके पर्सन का एक तो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये एक्शन भी लेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पार्टनर को बहुत हद तक क्लैरिटी मिली है। देखिए ये कार्ड मुझे सन का भी लगता है, जैसे इनको अपनी ट्रू हैप्पीनेस समझ में आ रही है, समझ रहे हो आप। और यहाँ इनको इतना पता लग गया कि इनकी ट्रू हैप्पीनेस आप है, क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग इनकी फीलिंग देख रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्रू हैप्पीनेस है ये आप हैं। दूसरा ये
कि इन्होंने अब अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है, आपको चूज करना है। उसके लिए अगर इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दे लव यू। इंटेंसिटी, इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी इनको फील हो रही है ना इस कनेक्शन में, आपके टूवर्ड्स, स्पेसिफिकली आपके टूवर्ड्स। ये इतना इंटेंस है ना, मतलब हम सिर्फ एक इस वर्ड को बोल सकते हैं इंटेंस, लेकिन जो फील कर रहा है उससे जाके पूछो, उसके पास वर्ड्स भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। बट बहुत ज्यादा इंटेंस कुछ इनके अंदर ही चल रहा है, जो चल रहा है मतलब जैसे इस कार्ड को अगर आप देखोगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे एक सोल है, पूरे प्रेशर से आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा, ऐसा ही इनकी सोल के साथ हो रहा है, ठीक है। इनकी सोल आपके टूवर्ड्स बढ़ रही है ऐसे, ये कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना खिंचाव आप दोनों के बीच है, इतना एक पुल इनको फील होता है आप दोनों की सोल्स, आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। सोल सोल का कनेक्शन बहुत ज्यादा इनको फील हो रहा है। चलिए कुछ 100 मैसेज देखते हैं, उसके बाद सॉन्ग देखेंगे। वैसे सॉन्ग वो देख लेना, आप देख लेना इसलिए बोला क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरेस्ट लूज हो रहा है आपकी पर्सन का बाकी चीजों में। अजनबी से हुए सारे, आ गया कमिटमेंट का ही कार्ड। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ये बोल रहा है कि इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, आपका टाइम चाहिए। और ये मैसेज मुझे ये भी बता रहा है जैसे इनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये आपको कमिट करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि आपको कमिट करने से पहले पहले इस इंसान को खुद से लड़ना होगा, उस फोबिया से लड़ना पड़ेगा, उस डर का सामना करना है जिस डर से ये अभी तक इस रिश्ते से भाग रहे थे। प्लीज डोंट मूव ऑन। ये आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कर लो, प्लीज मूव ऑन मत करना, ये खुद पे काम कर रही हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आपको आइडिया भी नहीं है कि करंट टाइम में ये इंसान कितना पेन में है, कितना दर्द में है। नहीं, हमें आइडिया लग गया था 9 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ सॉर्ड के साथ। भाई इससे पेनफुल कार्ड कोई है ही नहीं, पूरी डेक में नहीं है, ठीक है। आप पूरे 78 कार्ड्स निकाल लो, उसमें से सबसे पेनफुल 9 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ सॉर्ड ही है, 3 ऑफ सॉर्ड भी है वैसे, बट 9 के बाद 10 आ गया, मतलब पेन और बढ़ गया, जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिग्रेट है, क्वेश्चनिंग, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा क्यों किया, आपको हर्ट क्यों किया, खुद भी हर्ट हो रहे हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। और जब भी ये कार्ड आता है मुझे बस एक मैसेज स्ट्रांगली क्लिक होता है, वो है टू रूल ऑफ। आपने इनको प्रेम सिखाया है, कैसे प्रेम किया जाता है। और ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये जो कर रहे थे वो टाइम पास था ये जिसको प्रेम समझ रहे थे। आई फॉरगिव यू। आप, अच्छा जी, ऐसा है क्या? इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनको हर्ट किया, तो ये बोल रहा है कि इन्होंने आपको माफ कर दिया। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये बिलीव करते हैं, मैंने कहा ना, जो सोल के कनेक्शन में बिलीव नहीं करते थे अब ये बिलीव करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। आई डू टॉक अबाउट यू। हे राम, फिर से मेरे वीडियो की लेंथ बढ़ा दी इसने। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ना क्या बातें करते हैं। हाँ, और क्या है, छोटू सी चिड़िया है, कैसे ची ची कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने घोंसला तो नहीं बना लिया यहाँ पे, देखना पड़ेगा, आज ही करूंगी चेक। ओके, अभी क्या बातें करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा सा सरफेस पे देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं। ये आपके बारे में बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं भाई? आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, यही करते होंगे और क्या। पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स का आ गया। ये बातें करते हैं कि इनको सच्चा प्रेम हो गया है,
इनके मन में किसी के लिए इमोशन, किसी कौन, आप, आपके लिए इतने ओवरफ्लो इमोशंस है ना, मतलब जिस पर कंट्रोल इनका है ही नहीं। अनकंडीशनली दे लव यू, और ये बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं। ये एक डिवाइन लव है। यस, देखिए जब भी बैठते हैं, जब भी 4 यार नहीं 3 यार भी बैठते हैं तो भी ये बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। और आपकी क्या बातें करते हैं कि इनको यूनियन में आना है, इनको वही टाइम वापस चाहिए जब आप हंसी खुशी हंसी मजाक करते थे। हम 3 ऑफ सॉर्ड की बात कर रहे थे, कार्ड भी आ गया। मतलब इससे अब पेनफुल होगा ही क्या, एक ये कार्ड था, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, ओके, ये अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड के साथ। आपका साइलेंस इनको अंदर ही अंदर किल कर रहा है, इनका हार्ट ब्रेक है, और शायद इसीलिए ये बोल रहे थे आपको कि इन्होंने आपको माफ किया, क्योंकि आप भी इनको हर्ट कर रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड के साथ। और आप डायरेक्टली हर्ट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हो, आप बोल के हर्ट नहीं कर रहे, आप अपने साइलेंस से इनको हर्ट कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, 333, 999 का कॉम्बिनेशन देखिए भाई। यहाँ पर या तो 333, 999 आपको बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हैं इन दिनों, नहीं हो रहे तो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यस, 333 मुझे बताता है कि आपके पर्सन जो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर यूनिवर्स, या आप यू कह लीजिए यूनिवर्स अगर इनके ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो वो हो रहा है इनके माइंड सोल बॉडी तीनों पे, ठीक है। अलाइन कर रहे हैं ये खुद को, अपनी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को। ऐसा नहीं है कि दिमाग कहीं और ही जा रहा है, दिल कहीं और ही जा रहा है और आत्मा कहीं और ही भटक रही है। इसको सेंस में मत लेना, ठीक है। मतलब जाने दो, नहीं करना मुझे एक्सप्लेन। यहाँ पर 333, ओके, 999 कंप्लीशन, यस। ये बातें करते हैं हाई प्रिस्टेस के साथ कि आप जो इतना चुप चुप रहते हो, ये चीज इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। अब ये क्या करें ऐसा कि आप बोलो, आप अपना मुंह खोलो, आप इनको बोलो कि भाई आप क्या चाहते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। यस, ये आपके बारे में बातें करते हैं, और कुछ नेगेटिव टॉक मुझे नहीं दिखी, फ्रेंकली स्पीकिंग। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। इनको अच्छे से पता है गलती इनकी थी, इनकी ज्यादा थी, ठीक है। आपकी भी गलती निकाल रहे हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, अदरवाइज आई फॉरगिव यू नहीं बोलते ये आपको। एनीवे ये कुछ मैसेज अब देखते हैं। सॉन्ग, क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सॉन्ग जरूर सुनेंगे, स्किप मत करना, और ज्यादा आपको आइडिया लग जाएगा इनकी फीलिंग्स का। सो सॉन्ग है तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। पागल तो है मेरे व्यूवर्स, नहीं थे पहले, नहीं थे, आपने बना दिया। कैसे तूने अन कहा, तूने अन कहा सब सुना। वो इसलिए सुना क्योंकि मेरे व्यूवर्स हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, दे कैन फील। यस, मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, दैट्स व्हाई दे कैन फील योर फीलिंग्स। नो मैटर आप दोनों के डिस्टेंस कितने सालों का है, कितने महीनों का है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स कि आप जो ये कुछ मेरे व्यूवर्स तो रीडिंग सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखते हैं। सो सॉन्ग है, सुन लेना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। वाओ। तो आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड है, बाकी चीजों से, बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आपसे कनेक्ट कर गए हैं। आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, उससे पहले मुझे आपको कुछ जरूरी बताना था, कोई जरूरी बात। वो ये कि मैं व्हाट्सअप जो बिजनेस व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप बिजनेस है उसके लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको वहां जाके मुझे को फॉलो करना है। फॉलो इसलिए करना है क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाती, और यहाँ मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती हूँ, तो वो आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। और जो आप मुझे पूछते रहते हो ना ड्रेसेस के लिए, मैम ये ड्रेस कहाँ से ली, मैम ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया,
ये जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर मैं आपको वहां कर दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर वही बात है कि यहाँ आप रीडिंग सुनने आते हो, ना कि आप बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन लेने, राइट। सो जिनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए या जिनको एंटरटेनमेंट वाले वीडियो भी चाहिए तो देख लेना, आप मुझे व्हाट्सएप बिजनेस पर आप मुझे फॉलो कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहां पर करते हैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें भी शेयर, ठीक है, जो मैं यहाँ नहीं कर पाती, कुछ इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा दूंगी और क्या। जैसे कब लाइव सेशन होगा या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे अब हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रील तो अपलोड नहीं कर सकती, राइट। तो जो भी होगा वो मैं आपको वहां इन्फॉर्म कर दूंगी, और जो भी फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस लेट्स से। पहला आया है, श्री राम जी आपके साथ है हर समय। वाओ, और क्या ही चाहिए मेरे व्यूवर्स को। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। भाई चिंता करे वो जो आपसे पंगा ले, ठीक है। राम जी साक्षात आपके साथ हैं। राम शब्द जब मन पे अंकित, फिर क्यों मनवा होवे चिंतित। जब राम शब्द अंकित है मन में, तो किस बात की चिंता है। राम के होते किसका भय है, राम के भक्तों की सदा जय है। बोलो जय सिया राम। दूसरों को अपनी योजनाएं ना बताएं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको दूसरों को बिल्कुल भी, दूसरा कोई कितना भी खास हो, दूसरा मतलब खुद से फिर कोई भी है, खुद के अलावा कोई और भी है ना, कितना भी आपका खास हो, आपको अपनी योजनाएं उनसे शेयर नहीं करनी। आप जो भी करना चाहते हैं भविष्य में, आपका क्या गोल है, क्या प्लान्स है, बिल्कुल शेयर मत करना। भगवान सूर्य देव जी आपसे प्रसन्न नहीं है भाई, थोड़ा जल्दी उठा करो मॉर्निंग में, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा है हमारे भगवान जी, सूर्य देव भगवान जी, वो इसलिए क्योंकि आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं। एकांत में समय व्यतीत करें। आपको सोलिट्यूड की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। जितना हो सके लोगों से डिस्कनेक्ट होके एकांत में समय व्यतीत कीजिए, स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, मी टाइम निकालिए। आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो गए हैं, ये भी एक रीजन है। यस, ये भी एक रीजन है। अगर आप अपने प्लान्स उनसे शेयर करते हैं, आपको नहीं पता भी सामने वाले के इंटेंशंस क्या, आपको नहीं पता उनकी एनर्जी क्या है। सो हो सकता है आउट ऑफ जेलेसी नजर भी लग सकती है, तो भाई जब तक आपका वो काम ना हो तब तक आप उसको शेयर ना करें। आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, आप आप आपकी ग्रोथ हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि साइलेंटली चलते रहो, चुपचाप चलते रहो। किसी को हमें कोई साबित नहीं करना, कुछ प्रूफ नहीं देना है कि आपने इतना अचीव कर लिया, आपने इतनी मेहनत की। वो अपने आप दिख जाएगा, जब आप सक्सेसफुल होंगे सबको दिखेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। ओके, देखिए आप ग्रो कर रहे हैं, और अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है फाइनेंशियली, अगर आप फॉल फेस कर रहे हैं, तो बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। आपके फाइनेंसेस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। एक और बहुत बहुत अर्जेंट जो मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत जरूरी है, जय सिया राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आपका कोई कार्य बनने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आपको थी। गुड न्यूज, ठीक है। अभी तक आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, अभी वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका करियर रिगार्डिंग हो सकता है, बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। तब भी चुप रखना, चुप रहना, मतलब चुप्पी रखना अपने होठों पे, ठीक है। बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। अचानक से फिर पड़ोसियों के गेट पे जाके खड़े हो जाना मिठाई लेके, देखो भाई हो गया हमारा काम। और वो लोग मन में सोचेंगे पहले नहीं बताया इसने, बनने ही नहीं देते हम। अरे
ये तो मजाक की बातें होगी। सो किसी से शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में तो ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करेंगे, वहां मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी, और प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर है। सो यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।